जय हिंद साथियों। मैं विष्णु पांडे आपका कृष्णा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। आप यहां पर आगे ध्यान देते हैं जी। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न ध्यान देते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? कोडिंग का क्या मतलब होता है? कोडिंग का मतलब होता है कूट लेखन और डिकोडिंग का मतलब होता है कूट वाचन। अगर आप किसी चीज को किसी नियम द्वारा, ध्यान देते हैं, किसी सार्थक किसी सार्थक शब्द को किसी विशेष नियम द्वारा, किसी विशेष नियम द्वारा बदलना कोडिंग कहलाता है। डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग मतलब इसी कोडिंग को समझना। जो हमने कोडिंग विशेष नियम बनाया है उसी को समझ लेना डिकोडिंग कहलाता है। बेसिक है भैया। और ये जो विशेष नियम हमने लिखा है, इन्हीं नियमों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। कितने नियमों से एग्जाम में प्रश्न बनाए गए हैं या लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान देते हैं भैया इन चीजों को। किसी कूट भाषा में, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? 7 टाइप होते हैं। पहला टाइप है, एग्जाम में पूछा जाता है 7 टाइप लगभग। पहला टाइप है ये। इसका इस टाइप का नाम क्या है? इसको बोलते हैं कॉमन रूल। कॉमन रूल से हम इसको करते हैं। क्या रूल होता है इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। क्या लिखा हुआ है इसको समझेंगे। किसी कोड भाषा में 319 3 अंक दिए गए हैं और 3 ठू इसके कोड है। आइस इज कोड। 4 3 1 है, इसका मतलब है विंटर इज कोल्ड। 249 का अर्थ है आइस इन विंटर। आपको इनका कोड बताना है। ध्यान दीजिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एकदम ध्यान से समझेंगे। लाइन को अंडरलाइन कर देते हैं पहले, कौन कौन से शब्द के कौन कौन से कोड बनाए गए हैं। ये 3 का ये वाला कोड है। दूसरे कलर से इसको कर देते हैं। इस 431 का कोड आपका विंटर इज कोल्ड है और 249 जो आपका लिखा गया है इसका कोड हमारा आइस इन विंटर है। आपको कोड किसका ज्ञात करना है? हमको इन का कोड ज्ञात करना है। इन कहां पर है पहले इसको ढूंढिए। इन हमारा आइस इन विंटर पर इन है। इसको पहला क्वेश्चन है, इसको एकदम बेसिक ध्यान देकर समझते हैं। 319 का मतलब लिखा गया है आइस इज कोल्ड। 431 का मतलब है विंटर इज कोल्ड। इसमें कॉमन क्या है? जो चीजें कॉमन है उसको समझने का हम प्रयत्न करेंगे। कॉमन क्या है इसमें? कोल्ड भी कॉमन है, इज भी कॉमन है और कोड जो हमारा है वो हमारा 3 भी कॉमन है और एक भी दो कोड कॉमन है और 2 हमारे शब्द भी कॉमन है। आगे समझते हैं। 249 का मतलब है, इसका मतलब है आइस इन विंटर। आइस इन विंटर समझने का प्रयत्न करेंगे। अब इन कहां है? इन यहां है। इन का कोड की पॉसिबिलिटी क्या क्या है? इन आपका 2 कोड हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है। एक हमारा नहीं हो सकता। क्यों एक नहीं हो सकता? क्योंकि यहां इन आया है और यहां पर एक नहीं आया है। एक तो नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। अब एक नहीं हो सकता। अब इनमें कॉमन क्या है? इसमें हमको इनका कोड चाहिए। हमको आइस पता चल जाए, विंटर पता चल जाए तो हमको पता चल जाएगा। अब यहां देखिए, पहला ये है, दूसरा तीसरा ये है। आइस देखिए, आइस यहां है, आइस यहां है, त्रिभुज हमने बनाया है। और यहां पर कॉमन क्या है? कॉमन 9 है। अब इसका मतलब कि 9 जो है वो आइस का कोड है, क्योंकि यहां पर भी आइस, यहां पर भी आइस, यहां पर भी 9, यहां पर भी 9, दोनों जगह कॉमन है 9 और कॉमन है आइस। उत्तर क्या? इसका मतलब आइस का कोड हमारा कौन हो गया? 9 हो गया। अर्थात हमारे इन का कोड 9 नहीं होगा, क्योंकि आइस का कोड 9 हो गया।
अब ध्यान देंगे, नेक्स्ट पे ध्यान देंगे, विंटर क्या है, हम यहाँ पे आयत बना देते हैं, विंटर यहाँ है, विंटर यहाँ है, इन आयत यहाँ पर कॉमन है, अर्थात विंटर यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर आपका क्या कॉमन है, यहाँ पर आपका 4 कॉमन है, अर्थात हमारा जो 4 है वो हमारा किसका कोड हो गया, 4 हमारा विंटर का कोड हो गया। आइस का कोड अभी हमने निकाला 9 होगा, 4 तो विंटर का कोड, 9 हमारा आइस का कोड, बचा क्या, बचा इन, और यहाँ क्या बचा 2, अर्थात 2 किसका कोड होगा, 2 हमारे इन का कोड होगा। 2 किसका कोड है, इन का कोड है। इसको हम कॉमन रूल कहते हैं, उभयनिष्ठ संख्याओं से इन चीजों को समझते हैं, जो उभयनिष्ठ संख्याएं होंगी उसका कॉमन भी उसमें मौजूद होगा। यहां ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं और बेसिक समझने का प्रयत्न करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां ध्यान दीजिए भैया क्या कहा जा रहा है, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, वही पुराना क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। 8 1 7 का कोड है कॉमन मेक्स 3। इसका मतलब है 227 का मतलब है थ्रेड मेक्स क्लॉथ, 213 का मतलब है सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। ध्यान दीजिएगा, हमको ज्ञात किसका करना है, सॉफ्ट का कोड ज्ञात करना है, अतः हमको जो भी कोड होगा वो हमारा सॉफ्ट पर, ध्यान दीजिए सॉफ्ट है पहले ये ध्यान दीजिए सॉफ्ट है कहां, सॉफ्ट आपका कहां है, सॉफ्ट आपका यहां है, ये आपका सॉफ्ट। इसका कोड कौन कौन सा है, 2 1 3, अर्थात 2 1 3 में से ही एक होगा। पहला ऑप्शन आपका कट गया, 7 नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका जो 3 शब्द है, इस 3 शब्द का कोड 2 1 3 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 1 3 में से एक ही होगा और नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, अब सॉफ्ट और कहीं है और कहीं सॉफ्ट हमको दिख नहीं रहा है, तो अब क्या करेंगे, सॉफ्ट तो है नहीं, अर्थात हम कॉटन और क्लॉथ का कोड निकाल लें तो हमको किसका कोड पता चल जाएगा, जो बचेगा वो सॉफ्ट का कोड होगा। तो अब देखिए कॉटन कहां है, हम त्रिभुज बनाते हैं, कॉटन यहां है, कॉटन यहां है, ये कॉटन का कोड, ये कॉटन में इस लाइन का कोड ये है और इस लाइन का कोड ये है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉटन कॉमन है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, एक कॉमन है, अर्थात एक इसका कोड हो गया, एक कॉटन का कोड हो गया, हमारा दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ना 7 हो सकता है ना 1 हो सकता है। अब बचा कौन, क्लॉथ, यहां क्लॉथ है और यहां क्लॉथ है, इस लाइन का कोड ये है, इनमें क्या कॉमन है, इनमें 2 कॉमन है, हम कह सकते हैं जो क्लॉथ होगा उसका कोड क्या हो गया, उसका कोड आपका 2 हो गया, अर्थात हमारा 2 भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एक शब्द के लिए एक ही कोड होगा, जब उसका कोड उस प्रश्न में निश्चित हो गया है तो उसका कोड वो नहीं हो सकता, बाकी पॉसिबिलिटी होने का कुछ भी नहीं। इसको ध्यान देते हैं भैया। अब बचा कौन, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपको नियम पता चल गया है, और जो होगा, अब इसमें कोड किसका पता करना है, और कहां है, और यहां है, ये रहा, और के कोड क्या है, 2 1 9, अर्थात 2 1 9 में ही होगा, 3 नहीं हो सकता, 3 कट गया। बाकी बचा कौन, यहां ध्यान देंगे, बाकी कौन बचा, अब हमको और कहीं भी नहीं है, और है कहां, हमको विंटर का पता चल जाए, तो विंटर कहां है, विंटर यहां है। अब विंटर जो है वो कहां पर है, किस लाइन में, और इसका कोड कितना है 639, और इसका कोड कहां है, इसका कोड है 219। इनमें कॉमन क्या है, इसमें 9 कॉमन है, अर्थात हमारा 9 भी नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर का कोड क्या है, वाटर का कोड हमारा 9 है, वाटर का कोड 9 है। अब आइए ध्यान देते हैं इस चीज को। अब ये हो गया आपका, बचा कौन, अब यहां जूस बचा, जी जूस बचा। अब जूस में ध्यान दीजिएगा, मिलाएंगे हम, जूस कहां है, जूस यहां है, इसका मतलब 219 में जूस रहा होगा,
और जूस कहाँ है, इस लाइन में जूस है, अर्थात हमको 316 में जूस रहा होगा। इसमें कॉमन क्या है, एक कॉमन है, तो जूस का कोड क्या हो गया, एक हो गया, अर्थात बच क्या गया, बच गया 2, और इसका कोड क्या होगा 2। इस कॉमन कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए भैया, ध्यान दीजिए। अब यहां देखिए, अब आपके जो कोड दिए गए हैं और जो कोड पूछे गए हैं वो दोनों आपके किसमें हैं, दोनों आपके एबीसीडी के फॉर्मेट में। अब लेकिन ये निरर्थक है, ये निरर्थक है और ये आपके सार्थक है। तो ये हमारा कोडिंग है और ये हमारा जो हमने इसको समझ लिया तो हमने इसको डिकोड कर लिया। अब देखिए इसमें कोड किसका पूछा है, रू का कोड पूछा है। रू है कहां, ये रहा आपका रू, यही तो रू है, आर यू का कोड आपको पूछा है, आर यू यहां है आपका। अब इसमें और क्या क्या है, आपका है के आई और वी ए, इन तीनों में ही एक होगा, ईट स्पाइसी डिश में ही होगा। ईट कहां है, यहां, स्पाइसी यहां, डिश कहां है, यहां। टेस्टी क्या हमारा इस लाइन में टेस्टी है, बिल्कुल नहीं है, टेस्टी हमारा नहीं हो सकता। जो इन तीनों में से ही तो एक इधर उधर करके लिखा गया होगा, चीजों को समझिए। अब हमको ईट है, ईट कहां है, ईट यहां है, और ईट कहां है, और ईट हमारा कहां है, ये आपको यहाँ रू का कोड चाहिए, तो की का कोड आप देखिए, की कहां है, की है यहाँ, और की कहां है, की है यहाँ। तो बचा कौन, आप ध्यान दीजिए, की यहाँ है, की यहाँ है, तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन आपका है डिश, अर्थात डिश का कोड क्या होगा, डिश का कोड आपका की होगा। इसका मतलब ये रू जो कोड है वो डिश का तो नहीं, दो ऑप्शन कट गए। VA ऊपर है, VA यहां पर है, ध्यान दीजिएगा। इनमें इसमें और इसमें आप देखिए कौन कॉमन है, इसमें और इसमें आपका ईट कॉमन है, और यहाँ पे VA कॉमन है, अर्थात ईट का कोड क्या हो गया, VA हो गया। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ऑप्शन कौन सा बचा, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन, स्पाइसी। अर्थात हमको ईट का कोड तो पता चल गया, डिश का भी कोड हमको पता चल गया, तो बचा कौन, बचा आपका स्पाइसी, और यहां कौन बचा, रू। तो अर्थात स्पाइसी का कोड कौन सा होगा, स्पाइसी का कोड आपका रू होने वाला है। ध्यान से समझिएगा इन चीजों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, किसी सांकेतिक भाषा में नी, तिन, फू, NEETINFU को लिखा जाता है हाउ आर यू। NEETIN तिन से का अर्थ है वेयर आर यू, इसमें वेयर का कोड आपको बताना है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें दो ही चीजें दी गई है। देखिए ये आपका पहली लाइन है, ये आपका दूसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन है। इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, हाउ आर यू कॉमन है, वेयर आर यू, इसमें दो चीजें कॉमन है। इसमें आर भी कॉमन है और यू भी कॉमन है, आर और यू दोनों कॉमन है। और कोड कौन कौन सा कॉमन है, कोड आपका कॉमन है NEE और कॉमन है टिन, और यहां पर भी NEE और कॉमन क्या है टिन। इसका कोड हम कंफर्म नहीं कह सकते कि कौन सा होगा, क्योंकि और चीजें हमको सॉल्व करने के लिए नहीं दी गई, परंतु हमको तो ये पता चल गया ना कि ये दोनों कोड तो इन दोनों के हैं। तो बचा कौन, बचा वेयर और बचा क्या, सी। इसका मतलब वेयर का कोड क्या होगा, वेयर का कोड सी। हमको तो पता चल गया, इसके बारे में कंफर्म नहीं। अगर आपको आर का कोड पूछता तो हम कंफर्म नहीं बता सकते थे। इसमें ना आर का कोड बताया जा सकता था, ना यू का कोड बताया जा सकता था। हमको हाउ का कोड भी पता चल जाता। हाउ का कोड क्या होगा, FU होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको इन दोनों का कोड पता चल गया है। RU का कोड जो होगा नी और टिन ही होने वाला है। तो अर्थात हम हाउ का कोड भी बता सकते हैं और वेयर का कोड भी बता सकते हैं, परंतु हम इन दोनों का कोड नहीं बता सकते, कंफर्म नहीं बता सकते। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए मेरा थोड़ा रिफ्रेश हो गया था सिस्टम। यहाँ देखिए फास्ट रोडवेज
आपको कोड किसका ज्ञात करना है? बी यू का ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। कहां है ये वर्ड यहां, इसका कोड हमें ज्ञात करना है। यू रीच फास्ट लिखा हुआ है, कहने का मतलब यू होगा या रीच होगा या फास्ट होगा, यू होगा, रीच होगा, फास्ट होगा, वेज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके साथ ही लिखा नहीं गया है। अब ध्यान देंगे, हमको गा को गायब करना है। गा कहां है? यहाँ गा है और यहाँ पे भी गा है। दोनों जगह गा है और दोनों जगह है क्या? दोनों जगह कॉमन क्या है? फास्ट कॉमन है, अर्थात फास्ट का कोड क्या हो गया? फास्ट का कोड गा हो गया। हमारा कोड उ नहीं होगा, बी यू नहीं होगा। अब हमारा टी एच है, थ मतलब आपका क्या होगा? इसका अगर हम टी एच को ऐसे कॉमन करें दोनों को, तो दोनों में और क्या बचा है? यहां ध्यान दीजिएगा, ये फास्ट तो पता चल गया आपका। यहां देखिए टी एच का क्या हो जाएगा? यहाँ दोनों में कॉमन क्या है? टी एच, और यहाँ क्या कॉमन है? रीच कॉमन है, अर्थात रीच का कोड भी क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। यू बचा है यहाँ और ये बी यू बचा है यहाँ, तो अब कोड किसका हो गया? यू का कोड हो गया बी यू का, और इसका कोड हो गया भैया आपका था हो गया, और सारे का कोड आपको पता चल गया। आपको वो का कोड निकालना है, आपका आंसर आ गया। यहां ध्यान दीजिएगा भैया, एट द रेट सिंबल्स में कोड दिए गए हैं। हमने पहला बताया जो आपके संख्याओं में कोड दिए गए थे, दूसरा लेटर का जो कोड था लेटर में ही दिया गया था, तीसरा आपका सिंबल्स में कोड दिए जाते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। स्काई इज ब्लू लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आपको कोड किसका पता करना है? आपको ब्लू का कोड पता करना है। ब्लू का कौन सा सिंबल कोड होगा? ब्लू कहां है? ब्लू आपका यहां है, इसको ध्यान दीजिएगा। इन्हीं तीनों में से एक होगा ना, एट द रेट, डॉलर और हैश में से ही एक होगा। आपका ये साइन गलत है, इसमें से ये नहीं होगा आपका, और ये वाला भी इसमें नहीं है, अर्थात ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन आपके कट गए। अब हैज और डॉलर में आपका बचा हुआ है, इसमें क्या होगा इसको समझना है। अब दो चीजों को गायब करना है, एक आपको स्काई गायब कर दे तो आपको पता चल जाएगा, और एक इज गायब कर दे तो आपको पता चल जाएगा ब्लू का कोड। स्काई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एट द रेट यहाँ है और एट द रेट यहाँ है। यहाँ दोनों में कॉमन क्या है? ब्लू कॉमन है, एट द रेट और डॉलर दोनों चीजें कॉमन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डॉलर यहाँ दोनों में कॉमन है और डॉलर यहाँ दोनों में कॉमन है। ब्लू दोनों जगह है और डॉलर ही हमारा दोनों जगह है, अर्थात हमारा ब्लू का कोड क्या होगा? ब्लू का कोड डॉलर। क्यों हैज नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ ब्लू आया है परंतु यहाँ हैज नहीं आया है, ये आपका गलत होगा। इसमें आपका डॉलर ही उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारे लेटर्स के कोड आ गए हैं, जिनमें वर्णमाला के कोडिंग्स के मतलब होगा। आपको पता है, हमने बताया था वर्णमाला में कि वर्णमाला के जो भी हैं 1 से लेकर 26 तक लेटर होते हैं। एक होता है इसका कोड, बी का कोड 2 होता है, सी का कोड 3 होता है। ऐसे ही जेड का कोड क्या होता है? 26 होता है। प्रत्येक कोडों को हम ध्यान से याद करते हुए चलेंगे, चीजों को लिखना नहीं है, चीजों को समझना है। ध्यान दीजिए, अब ये हमारा क्या लिखा गया है? एच है, ई है, यहाँ एच कितने नंबर पे आता है? 8, ई 5 पे आता है, ये 12 पे आता है, 9 पर, 16 पर, 1 पर, 4। ये हमारा क्या है? 10 है, 7 है, 14 है, 11 है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये हमारा 18 है, ये 3 है, और ये हमारा 6। 8 से 10 हुआ, 2 बढ़ा, 5 से 7 हुआ, 2 बढ़ा, 12 से 14 हुआ, 2 बढ़ा, 9 से 11 हुआ, 2 बढ़ा, 16 से 18 हुआ, 2 बढ़ा, सब में 2-2 बढ़ रहा है भैया। इसका मतलब हमारा लॉजिक क्या है? प्रत्येक में 2-2 बढ़ाया गया है, सब में 2-2 बढ़ाया गया है। अब हमको किसका कोड निकालना है? हमको डिकोड कर लिया, हमने इस चीज को डिकोड कर लिया, हमने इस चीज को समझ लिया कि हमारा लॉजिक कौन सा लगा है। अगर हमको लॉजिक पता चल गया तब तो आपका उत्तर तुरंत आने वाला है। अब तुरंत आंसर देखिए, हमें निकालना क्या है, इसको देखिए। बी है, बी को में 2 बढ़ाइए, बी होता है 2 में 2 बढ़ा देंगे, 4 होगा, 4 एक ऑप्शन में आया है, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। अब बाकी मत देखिए, ये तो गलत हो गए ना, क्योंकि सब में 2 बढ़ाया गया था, बी में सिर्फ 2 बढ़ाएंगे। बी में बी यू वाई लिखा है, बी 2 आएगा, 21 आएगा, 25 आएगा, 2 बढ़ाएंगे डी हो जाएगा, इसमें बढ़ाएंगे डब्ल्यू होगा, इसमें 25 में 2 बढ़ाएंगे तो 27 होगा। 27 हमारे लीटर नहीं होते,
27 हमारे लेटर नहीं होते हैं, हमारे लेटर 26 होते हैं, तो हम 26 घटा देंगे, 1 आ जाएगा, और 1 पर कितना आता है, ए आता है। कभी भी 25 के ऊपर अगर 26 होगा तो 26 के बाद अगर हमको जाना है तो फिर ए से शुरुआत हो जाएगी, ए बी सी डी, फिर से सीक्वेंस आपका चलने लगेगा, ऑर्डर आपका चलने लगेगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हमको लॉजिक पता चला, दो दो बढ़ा था, हमने सिर्फ एक में पहले वाले लेटर में बढ़ाया और हमको आंसर आ गया 3, हमने हमारा अपने आप गलत हो गया। हम बाकी को नहीं देखेंगे क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान देते हैं यहाँ पे कोडिंग, ध्यान देते हैं, ये 3 है, ये 5 है, ये 14 है, यहाँ पर ध्यान देंगे 1 है, 3 है और आपका 12 है। आपको पता चल गया यहाँ पर आपने 2 कम किया, यहाँ पर भी आपने 2 कम किया, यहाँ पर भी आपने 2 कम किया, 20 में 2 कम किया, 1 था 1 में 2 कम किया, तभी आपका 1 में 2 कम करेंगे, लेकिन 1 में 2 कम करेंगे कभी नहीं होगा। आप कहोगे सर कैसे कैलकुलेशन करें हम, 1 को हम 1 की जगह 1 मान सकते हैं, लेकिन इसको 27 भी तो माना जा सकता है, क्योंकि 27 में से 2 घटाएंगे तो 25 होगा, और 25 पर क्या आता है, y आता है, अर्थात a में जब 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, y होगा। इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। हमको लॉजिक पता चल गया, लॉजिक हमारा क्या है, लॉजिक हमको पता चल गया, क्या है लॉजिक, कि प्रत्येक वर्ड में, प्रत्येक अक्षर में 2 माइनस किया गया है, तो हम 2 माइनस करेंगे और हमारा ये क्या है, हमारा यच है। यच कितने नंबर पे आता है, 8, 8 में 2 जाएगा 6, क्या यहाँ 6 है, यहाँ 16 है, गलत हो गया। क्या यहाँ 6 है, नहीं, यहाँ 23 है, गलत हो गया। ये यफ हमारा 6 है, बिल्कुल हमारा सही, ये हमारा 18 है, ये बिल्कुल गलत हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर बी आया। यूपी कांस्टेबल का प्रश्न है भैया, ध्यान दीजिएगा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप टाइम वेस्ट मत करिए सबको देखकर, सिर्फ आप क्या करिए, सिर्फ आप क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन का लॉजिक क्रिएट करिए, क्या लॉजिक है हमारा। अगर लॉजिक आपको पता चल जाता है तो आप तुरंत क्या करिए, आपको देखिए क्या पूछा गया है और तुरंत आप ऑप्शन के फर्स्ट लेटर को मिलाइए, फिर फर्स्ट अगर 2 ऑप्शन आ जाते हैं तो 2 सेकंड को मिलाइए, फिर थर्ड को मिलाइए, ऐसे करते हुए एक सरसरी नजर आपकी आपके आंसर पे होनी चाहिए, तभी आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, यहाँ देखिए इसका कोड, देखिए यहाँ पर इसका कोड ध्यान दीजिएगा, P है ERFUME, इसका कोड क्या लिखा गया है, इसका कोड लिखा गया है आपका, यहाँ देखिए इसका कोड मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, यफ है, यन है, वी है, जी है, एस है, एफ है, क्यू है, इसका कोड है। ध्यान से इन चीजों को समझने का प्रयत्न करिएगा। अब देखिए अब क्या है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ 16 है, 16 के बाद यहाँ कितना है, यहाँ 6 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 है, यहाँ 14 है, पहले में 10 कम हुआ, दूसरे में कितना कम हुआ, दूसरे में आपका पहले में आपका 10 कम हुआ, दूसरे में आपका क्या हुआ, दूसरे में आपका 9 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया। इसका मतलब यहाँ हमारा लॉजिक है ही नहीं, हम आपका स्टार्टिंग से जो देख रहे हैं ये लॉजिक हमारा नहीं है, तो लॉजिक है क्या, इसको ध्यान देंगे, यू है, यू आपका 21 नंबर पे आता है, 19 है, 13 है, 6, 5 है और 17। आपको तुरंत समझ में आएगा, आप जैसे लेटर्स को समझेंगे आपको तुरंत समझ में आएगा कि हमारा जो ये संबंध था वो आगे से संबंध नहीं था, हमारा संबंध क्रॉस था, हमारा संबंध पीछे से था। ध्यान दीजिए 16 था, 1 17 हुआ, 5 था, 6 हुआ, 18 था, 19 हुआ, 6 था, 7 हुआ, 21 था, 22 हुआ, 13 था, 14, 5 था, 6, अर्थात हमको पता चल गया हमारा संबंध कैसे है, हमारा संबंध रिवर्स है, हमारा संबंध पीछे से है, मतलब पहले का फर्स्ट लेटर और दूसरे शब्द का लास्ट लेटर का संबंध है, पहले का लास्ट से संबंध, फर्स्ट सेकंड का मतलब पहले से दूसरे का, अंत से दूसरे में, पहले के तीसरे से अंत के तीसरे में है। अब क्या करेंगे, अब हमको पता चल गया हमको कोड किसका निकालना है, हमको एससी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, SCENT, अब वो भी 1 बढ़ाकर, अब टी है, टी में जब 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टी में 1 बढ़ाएंगे, टी के बाद यू आता है, शुरुआत कहां से होगी, शुरुआत यू से होगी, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही।
एक शब्द में एक वर्ड को हमने पकड़ा, एक वर्ड में हमारा उत्तर सही आ गया। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब इसको बनाएंगे भी तो यही उत्तर प्राप्त होगा। हम बना लेते हैं, हमारा ऑप्शन आ गया है, लेकिन टी के बाद यू आएगा, एन के बाद ओ आएगा, ई के बाद एफ आएगा, टी के बाद हमारा एफ आएगा, सी के बाद डी आएगा और एस के बाद टी आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां देखिए भैया, अब कोड ध्यान दीजिएगा कैसे कोड बनाए गए हैं। यहां देखिए फोन लिखा हुआ है आपका, इसका कोड है एफ आर एच एस एल और क्यू। ध्यान दीजिएगा इसका कोड ध्यान देने की कोशिश करते हैं। पी एच ओ यानी ई है, पहले इसी को तो डिकोड करना है, पहले तो इसी को डिकोड करना है, एफ आर एस एल क्यू। देखिए यहां पे कैसे इस कोड को बनाया जाए। इसका कोड होता है 16, ये 8 होता है, ये 15 होता है, ये 14 होता है, ये 5 होता है, ये 6 होता है, ये आपका क्या कहते हैं 18 होता है, ये 19 होता है, ये 12 होता है और ये हमारा 17 होता है। 17 होता है। ध्यान दीजिए। देखो यहां पर 16 था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कोड बनाया गया है, शानदार है। कोशिश करिए आप लोग लगाने का। चलिए हम बताते हैं इसका क्या होगा। यहां पर देखिए 16 था, यहां ध्यान दीजिएगा 16 था और यहां 5 था। 5 देखो 5 का 6 हुआ है, मतलब +1 हुआ है, प्लस क्या हुआ है 1। फिर उसके बाद देखिए 16 था और लास्ट डिजिट जो है वो भी +1 हुआ है, दोनों में +1 हुआ है, वो भी अंत से। अब यहां देखेंगे एच ओ एन ई, एच को ध्यान दीजिए, एच से यल हुआ है 4 बढ़ा है, ओ से यस हुआ है 4 बढ़ा है, यन से आर हुआ है 4 बढ़ा है। कहने का मतलब है कि पीछे से संबंध होगा, पहला लॉजिक ये। दूसरा है कि फर्स्ट में +1, सेकंड में +1, बाकी जो तीसरा लॉजिक बनाया गया है, बाकी जो वर्ड है उसमें +4 हुआ है। क्या हुआ है? +4 हुआ है। इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो नंबर लिखा हुआ है इसमें +1 करेंगे, आर में 1 बढ़ाएंगे, हमारा आर में 1 बढ़ाएंगे तो यस हो जाएगा। और यस से एक ही ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, यस से हमारा एक ही ऑप्शन है, हमारा उत्तर आ गया। परंतु हम सारे लॉजिक को लिखेंगे, एन के बाद ओ होना चाहिए। अब इसमें तो +1 और +1 किया गया क्रॉस करके, परंतु इन सब में 4 बढ़ेगा, वो भी क्रॉस करके। ई के बाद 4 बढ़ेगा तो आई, बी के 4 बढ़ेगा तो एफ, यम में 4 बढ़ेगा तो क्यू, और आपका 21 होगा, 21 में 4 बढ़ेगा तो 25। वाई आपका आंसर आने वाला है, SIFQYO आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपके जेल वार्डन में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को करने का प्रयत्न करिए भैया, सब लोग, सब बच्चे करने का प्रयत्न करिए। यहां देखेंगे एफ है, एल है, आई है, एन है, जी है। एक इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक मैं विपरीत लेटर की बात करता हूं। विपरीत वर्ण क्या होते हैं? विपरीत वर्ण का जो योग होगा उसे 27 होना चाहिए। का योग 27 होता है, 27 होता है। कोई भी विपरीत वर्ण होगा उसका जो हमारा योग होगा वो हमारा 27 होगा। जैसे ए का विपरीत क्या होता है? ए का विपरीत होता है जेड। ए का 1 होगा, इसका 26 होगा, 26 1 27 होगा। बी का होता है वाई, सी का होता है एक्स, सबका 27 होगा, 2 25 27, 3 24 27। डी का हमारा होता है 4, तो ये हमारा हो जाएगा क्या कहते हैं आपका डब्ल्यू, तो डब्ल्यू 23 है, ये आपका दोनों 27 होगा। किसी भी विपरीत वर्ण का जो योग होता है, इसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा कि किसी भी विपरीत वर्ण, जो भी विपरीत वर्ण होगा उसका जो योग होगा दोनों का वो 27 ही होगा। विपरीत वर्ण का मतलब क्या है? विपरीत वर्ण का मतलब है कि पहले स्टार्टिंग से पहला नंबर और अंत से पहला नंबर दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं।
दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर काफी बच्चों का आ गया होगा, लेकिन हम एक बार बताने का प्रयत्न करते हैं, समझाने का प्रयत्न करते हैं। लॉजिक को ध्यान से समझिएगा, लॉजिक कहां कहां पूछा जाता है। स्टार्टिंग में मैंने बताया पहला क्वेश्चन हमारा था सीधा सीधा आपका संबंध हो जाएगा जोड़ने का, दूसरा लॉजिक जो था वो क्रॉस का था, तीसरा लॉजिक विपरीत वाला आ गया है। एक पहले कॉमन वाला रूल बताया था, 4 रूल आपको हम बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एफ एल आई एन जी, यहां ध्यान दीजिएगा, एफ 6 होता है, इसका विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत 21 होगा, 21 पर यू आता है। ये आपका 12 है, 12 में कितना जोड़ दिया जाए कि 27 हो जाए, 15, इसका कोड ओ होगा। देखो यू और ओ मिल गया, अर्थात इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है और इसका विपरीत ये है। हमने विपरीत को देखा और हमारा उत्तर आ गया, ये आर हो जाएगा, यन है यन का यम हो जाएगा, जी का टी हो जाएगा। अब आंसर हमारा आ गया होगा, आपका आंसर आ गया होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एस का विपरीत आगे से संबंध है, क्योंकि मतलब पहले लेटर और पहले लेटर का संबंध होगा तो आगे से ही संबंध होगा। यस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। कितना जोड़ दिया जाए कि 27 हो जाएगा, 8 जोड़ दिया जाए तो 27 हो जाएगा, और 8 नंबर पे यच आता है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे यच नहीं है कहीं पे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ध्यान से इस चीज को समझिएगा। जी का विपरीत टी का विपरीत जी होगा, आई का विपरीत आर, सी का विपरीत एफ और के का विपरीत आपका पी होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ए और टी को डबल ए और डबल टी लिखा गया है, तो इसका कोड क्या होगा। ए को 2 बार ए लिख दिया गया, टी को 2 बार टी लिख दिया गया, आई को 2 बार आई लिख दिया जाएगा, एम को 2 बार एम लिख दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं बर्बाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में RAT का कोड है @हैज, ये अब आपको कोड किसका बताना है, एंड TA का कोड बताना है, ध्यान दीजिएगा, TA और TA का कोड बताना है। अब यहाँ पे टी कितने नंबर पे आता है, टी तीसरे नंबर पे आता है, टी है यहाँ पे, और पहले नंबर पे कौन आता है, ए का कोड क्या है, हैज। टी का कोड एंड दिया गया है और ए का कोड हैज दिया गया है, तो एंड हैज और हैज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये सारे उत्तर नहीं हो सकते, क्योंकि आर का कोड आपका कौन सा है, आर का कोड @ है, क्योंकि इसमें कोई कॉमन वाला भी रूल नहीं लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जो पहला वर्ड होगा उसका कोड पहला वाला, दूसरे वर्ड का कोड दूसरा वाला कोड, और तीसरे का कोड तीसरा वाला, और ऑप्शन भी मिल गया। ऑप्शन नहीं मिलता तो कुछ और सोचा जाता, परंतु ऑप्शन मिल जाए तो बहुत नहीं सोचा जाता रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग आप इजी मेथड से सोचेंगे तभी आसानी से होगा, उसे कैलकुलेटिव मत बनाइए, क्योंकि ज्यादा सोचने लगेंगे तो उसके एक आंसर और निकलने लगते हैं आपके, और आपका उसी में 2 चीजें निकलने की वजह से आपका उत्तर गलत हो जाता है। हरदम आप चीजों को सिंपल में ही सोचा करिए। आप यहां देखिए, टी था, टी का एंड था, एंड हमने कर दिया, एंड एक ऑप्शन में है, उत्तर आ गया आपका, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां देखिए, जी है UID, गाइड लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे GUIDE, इसका कोड क्या है, इसका कोड है YKE YKMIH, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कोड बन रहा है इसका। इसका 7 है, ये 21 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 5 है। यहां पर देखिए, ये 25 है, ये 11 है, ये 13 है, ये आपका 19 है, ये 9 है और ये 8 है। चीजों को समझने का प्रयत्न करिए भैया, इसको लगाने का प्रयत्न करिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, 7 से 25 हुआ है, 7 का जो विपरीत होता है, कैसे निगलेक्ट करते हैं ये रूल नहीं लगेगा। 7 का विपरीत टी होता है, और 7 जो जी का विपरीत टी है, यहाँ कहीं पे भी नहीं, अर्थात हमारा क्रॉस ये वाला रूल तो नहीं लगने वाला है जो इसके पीछे रूल हमने बताया। तो ऐसी चीजों को सोचा करिए, कौन सा रूल हमारा लग सकता है, ध्यान देंगे इसको, इसमें रूल कौन सा लगेगा, इसको थोड़ा रफ करते हैं।
कोड क्या है इसका, y है, y है, k है, YKMIH। ध्यान दीजिएगा, देखो ई यहां पे है 7 है और यहां पे 25 है, यहां 21 है, यहां आपका 11 है। तो आप यहां देखिए 11 से 21 से 25 हुआ है, यहां देखिए क्रॉस हुआ है, 11 था 21 हुआ है, 21 था 25 हुआ है, 7 था 11 हुआ है, यहां डी से एच हुआ है देखिए, और ई से आई हुआ है, और आई से यम हुआ है। अब यहाँ पर 9 था, ये 13 हुआ है, 4 बढ़ा है, यहाँ 4 था, यहाँ 8 हुआ है, और यहाँ 5 था और यहाँ 9 हुआ है, मतलब +4 +4 +4 +4 +4 क्रॉस करके +4 है। अब उत्तर कैसे ज्ञात करेंगे, लॉजिक तो पता चल गया, लॉजिक पता है, दूसरे वाला यहाँ क्रॉस होगा, मतलब जो आपका ए है वो क्रॉस होकर पहले लिखा जाएगा और ए में 4 बढ़ाया जाएगा, और ए में जब 4 बढ़ाएंगे RAISE, जब ए में 4 बढ़ाएंगे तो ए के बाद 4 आएगा तो ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, और किसी नंबर पर ई आपका ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे 4 बढ़ाएंगे तो बी हो जाएगा, यहाँ 4 बढ़ाएंगे तो यम, यहाँ 4 और यहाँ 4, यहाँ पर आई होगा और यहाँ पर आपका डब्ल्यू होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में ग्रुप का कोड VKSTY है के रूप में लिखा जाता है, तो भाषा में आपको रेशियो का कोड बताना है, रेटियो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ GROUP, और V है आपका, K है, S है, T है, Y। यहां ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, सेम देखिए 7 है, 18 है, 15 है, 21 है, 16 है, सेम क्वेश्चन है भैया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये आपका कितना है, यहाँ पे देखो 4 प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है, 18 4 22 हो गया है, यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है, 11 हो गया है, यहाँ पर आपका यू के बाद 4 प्लस हुआ है, 25 हो गया है, और यहाँ पर 4 प्लस हुआ है, 20 हो गया है, और यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है, 19 हो गया। लॉजिक पता चल गया। अब उत्तर कितना इजी होगा, ए के बाद आप बताइए, ए में 4 बढ़ेगा तो ई आएगा, अर्थात ई वाला ऑप्शन ही सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। SUGAR, ध्यान दीजिए, SUGAR HFTZI। ध्यान दीजिए, यहां 19 है, ये 21 है, ये 7 है, 1 है, 18 है, ये आपका 8 है, ये आपका 6 है, ये आपका 20 है, ये आपका 26 है, ये आपका 9। आपको पता है, ध्यान दीजिए, मैंने हमने बताया था पिछले रूल में किया था कि इसका योग क्या 27 है, 19 8 27 है, 21 6 27 है, 20 7 27 है, 1 और 26 27 है, 18 9 27 है, अर्थात किसका रूल लगेगा, विपरीत का रूल लगेगा, और विपरीत का योग कितना होता है, 27 होता है। 13 है, पहला लेटर 13 है, 13 का विपरीत 14 होगा, 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन अभी बचा हुआ। ओ का ऑप्शन ओ है, ओ 12 होता है, 12 15 27 होता है, 15 होगा, 15 ओ का 12 होता है, तो इसका जो 12 सॉरी ओ का 15 होता है, ओ का 15 होता है, तो 15 में 15 का विपरीत कितना होगा, यल होगा, तो ऑप्शन यहां पर यल नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही। विपरीत हुआ है भैया, लॉजिक क्या है, विपरीत का लॉजिक। किसी विशेष कोड भाषा में DEATH को WVZGS लिखा जाता है, ये भी आपके विपरीत का कॉन्सेप्ट है। यहाँ देखिए 4 है और ये 23 है, दोनों का योग 27 है, 5 है और 22 है, दोनों का योग 27 है। लॉजिक पता चल गया, ए का विपरीत Z होगा,
दो ऑप्शन जेड नहीं है, कट गए। यन का विपरीत क्या होगा, यम होगा। यहाँ पर यम नहीं है, कट गया। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर सही हो गया। थोड़ा तेजी से आगे आगे क्वेश्चन को करेंगे भी हम, ध्यान दीजिए। PURPLE, PURPLE, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये थोड़ा सा नया लॉजिक का क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। UPRPEL, इसका कोड है ये। आप इस कोड को क्या कहते हैं, इस कोड को, इसमें क्या होता है, कुछ अलग से वर्ण नहीं आता, +1 +2 ये सब नहीं होगा। इन्हीं 6 वर्णों को घुमा फिराकर आपको यहां रख दिया जाएगा। 6 वर्ण आपके हैं, 6 वर्ण रहेंगे, कोई बाहर से वर्ण नहीं आएगा। +1 +2 +3 या क्रॉस में +1 नहीं होगा, विपरीत नहीं होगा, आपका कोई भी लॉजिक नहीं होगा। इसमें क्या होगा, सिंपल सी भाषा में आपको लिख दिया जाएगा। अब कैसे लिखा गया है उसी को आपको समझना है। देखो यहां पे ध्यान दो, PU था, UP लिख दिया गया। RP है, RP का RP ही लिखा गया, यहां ध्यान दीजिएगा। LE है और यहां पे लास्ट में EL था, हमने ER लिख दिया है। PU था, यहां ध्यान दीजिए, यहां पे PU आपका था, यहां पे क्या लिख दिया गया, UP। RP को RP ही लिखा गया है और LE को EL लिख दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ये कहां है, OR है। OR को क्या करेंगे, OR को पहले लेटर बदला गया है, पहले जो 2 लेटर हैं उन्हें बदल के लिखा गया है। OR का RO हो जाएगा। RO ये ऑप्शन गलत, RO ये है, ये भी गलत, 2 ऑप्शन कट गया। AN को क्या सेकंड जो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, क्या दूसरे को परिवर्तन किया गया है, बिल्कुल नहीं किया गया है, तो AN को परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ परिवर्तन देखिए हो गया, AN वैसे ही लिखा जाएगा, GE का इजी लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। 6 ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे 6 लेटर हैं आपके, 6 लेटर हैं, इन 6 को क्या करेगा, इन 2 को मान के 2 को मान के पलट देगा, कभी कभी 3 को मान के पलट देगा, कभी कभी क्या कहते हैं आपके वर्णमाला के क्रम में पलट देगा। 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, या तो क्रॉस में पलटता है, या तो पूरा पलट देता है, या तो आपके वर्णमाला के अनुसार चीजों को संगठित किया जाता है, सार्थक क्रम में लाया जाता है। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ALERT है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे A का D लिखा गया है, A है उसका कोड D है, मतलब +3 किया गया है। यल का भी O किया गया है, यल होता है 12 नंबर पे, O होता है 15 नंबर पे, 12 3 15, दूसरे में भी 3 प्लस है, सब में 3 3 प्लस है। लॉजिक क्या है, प्रत्येक वर्ड में 3 3 प्लस है, और D कितना होता है 4, 4 में 3 बढ़ाते हैं तो 4 3 होता है 7, और 7 नंबर पे G आता है। ऑप्शन नंबर बी में ही G है, और किसी ऑप्शन में आपका G नहीं है। आगे चीजों को समझेंगे और आगे करने का प्रयत्न करेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में यदि GUEST को TFVHG लिखा जाता है तो रोमन को क्या लिखा जाएगा, इसको समझेंगे। G का कोड क्या है, G का कोड आपका T है। क्या इन दोनों का योग आपका 27 है, बिल्कुल 7 और 20 का योग 27 है, अर्थात लॉजिक पता चल गया। क्या है लॉजिक, लॉजिक पता चल गया। क्या है लॉजिक, लॉजिक है विपरीत वाला। कौन सा लॉजिक है, विपरीत वाला लॉजिक है, विपरीत। लगा दीजिए, R कितना है 18, कितना जोड़ दे कि 27 हो जाए, 9 जोड़ दे 27 हो जाए, और 9 ऑप्शन नंबर डी पर है। ये आपका बिल्कुल गलत हो गया, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 3 क्वेश्चन कट गए, एक उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। कोडिंग आपके यूपी में कम से कम 3 से 2-3 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 6 नंबर कम से कम मान के चलिए आप। और ये कोडिंग आएगी, इससे अकॉर्डिंग आपके जो चैप्टर हैं, जो भिन्न छांटने वाले होते हैं, जो वर्गीकरण वाला होता है, और एक जो आपकी सदृशता एनालॉजी होती है, इन सब में आपको काम देने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। कोडिंग आपका कम से कम 8 नंबर लेकर आता है। 2-3 तो इसके रहते हैं, एक आगे, 1-2 इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो बनते हैं, चैप्टर इसके रिलेटेड चैप्टर जो है, ध्यान दीजिएगा। A है, D है, G है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगेन का देखिए, यहाँ देखिए भैया, A का कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ, G था कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ, A का 1 होता है, ये 4 होता है, 3 बढ़ गया, ये 7 है, ये 10 है, 3 बढ़ गया, 1 है, 4 है, 3 बढ़ गया। लॉजिक पता चल गया, सब में 3 3 बढ़ा है। D
ई ए एल टी का बताना है। डी में अगर 3 बढ़ जाएगा, सब में 3 बढ़ा है, डी में 3 बढ़ेगा तो जी होगा, और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक निश्चित कूट में पावर को लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, पावर POWER को RSUUH लिखा जाता है। इसको समझने का प्रयत्न करेंगे किस लॉजिक से चीजों को बनाया गया है। आप देखिए यहां पर लिखते हैं थोड़ा सा, POWER पावर लिखा हुआ है, इसका R है, यस है, यू है, यू है, यच। यहां 16 है, ये 18 है, ये 15 है, ये 19 है, ये 23 है, ये आपका 21 है, 23 के बाद 21 है, और यहाँ 5 है, ये आपका 21 है, ये R है 18, और ये आपका कितना है, ये आपका 8 होने वाला है। POWER RSUUH आपका होने वाला है। ध्यान दीजिएगा भैया, करिए, कोशिश करिए भैया। क्या देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चीजों को सीधा देख रहे हैं, उल्टा देखिए। यहाँ पे देखिए P है, P में कितना हुआ, P में +3 हुआ, फिर +3 हुआ, क्रॉस करके +3 हुआ है, क्रॉस करके। यहां पर देखिए +3 क्रॉस करके, और यहां पर -2। अब लॉजिक पता चल गया कि दोनों साइड के जो दो वर्ड हैं वो +3 हुए हैं, और बीच में -2 होने वाला है। यहां ध्यान दीजिएगा, यस है, टी है, ओ है, आर है, वाई है, 19 और 20 है। यहां +3 होगा और यहां भी +3 होगा। एस टी ओ आर वाई है, तो यहां +3 होगा, यहां +3 होगा। 19 होता है, 19 3 होता है 22, 22 का भी हुआ, और 20 3 होता है 23 का हुआ। डब्ल्यू वी होना चाहिए, डब्ल्यू बी यहां पर भी है, और डब्ल्यू बी यहां पर भी है। दो आपके ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन अभी भी बचे हुए हैं। ओ में 2, ये 15 था, 2 माइनस, बीच में 2 माइनस हुआ है, तो 15 में 2 माइनस होगा यम, लेकिन यहाँ पर यन लिखा गया है, इसका मतलब यहाँ पर यन लिखा गया है, अर्थात ये आपका गलत है, और ये आपका सही होने वाला है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके 100 क्वेश्चन है भैया, हम टेलीग्राम पे इसका डिस्क्रिप्शन शेयर कर देंगे टेलीग्राम का, और वहां से आप जाकर इन 100 क्वेश्चनों को करिएगा। 100 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। इसकी अगले वीडियो में हम और क्वेश्चन को शेयर करेंगे। आज इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए है, CTOR है, DFW। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ पर ए था, यहाँ पर डी है, +3 हुआ है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर एफ है, +3 हुआ है। अब +3 करेंगे तो 4 में +3 करेंगे, जी, ऑप्शन जी से शुरुआत होनी चाहिए थी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर हमको मोटिवेशन, हम लोगों को, हमारी टीम को मोटिवेशन देगा, और हमें आपके लिए अच्छे कंटेंट खोजने के लिए प्रेरित करेगा। कल तक के लिए धन्यवाद।